नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा पौधा लेकर आया हूं जिसका नाम घोड़वच्च है। दोस्तों, यह एक अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी है जो कि बहुत सारे बीमारी में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, दवा के रूप में घोड़वच्च का सिर्फ जड़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके जड़ का चूर्ण बहुत सारे बीमारियों में उपयोग होता है। दोस्तों, इसके जड़ का चूर्ण आधा सीसी के दर्द यानी अधकपारी रोग में उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का आधा सर में हमेशा दर्द होता है तो ऐसे रोगियों को इसके जड़ का चूर्ण और पिपली का चूर्ण दोनों को मिलाकर सूंघाया जाता है, नाकों से खिंचाया जाता है तो सर दर्द में आराम मिलता है। इतना फायदेमंद होता है घोड़वच्च का जड़ आधा सीसी दर्द के लिए यानी अधकपारी दर्द के लिए। दोस्तों, घोड़वच्च के जड़ का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण और पीपल का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण चारों चूर्ण को मिलाकर चूसने से कफ साफ होता है, श्वास रोग में आराम मिलता है। और अगर ये चारों चूर्ण का चाय बनाकर पिया जाए तो दमा में भी फायदा पहुंचता है। दोस्तों, घोड़वच्च के कुल 6 प्रजाति होते हैं, लेकिन 6 प्रजाति का जड़ ही उपयोग में लाया जाता है। और अक्सर लोग आयुर्वेदिक स्टोर से जड़ खरीदते हैं तो पता नहीं चलता है कि 6 प्रजाति में किस प्रजाति का यह जड़ है, लेकिन सभी प्रजाति के जड़ आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरे हुए हैं। दोस्तों, घोड़वच्च के जड़ और अकरकरा के जड़ दोनों जड़ को शहद में मिलाकर प्रतिदिन चाटने से मिर्गी बीमारी शांत होता है। दोस्तों, मानसिक विकारों में भी घोड़वच्च के जड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को भूलने की आदत है यानी याददाश्त कमज़ोर है, कोई भी सामान रखकर भूल जाता है, याद नहीं रहता है, तो ऐसे रोगियों के लिए घोड़वच्च का जड़ का चूर्ण 1 ग्राम, अकरकरा का चूर्ण 1 ग्राम, शंख पुष्पी का चूर्ण 3 ग्राम और अश्वगंधा का चूर्ण 1 ग्राम सभी चूर्ण को मिलाकर शहद के साथ चाटने से सुबह शाम दोपहर 3 टाइम याददाश्त तेज होता है, दिमाग मजबूत होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि घोड़वच्च का सिर्फ जड़ ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्ते भी आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरे हुए हैं। इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं कई रोगों में। क्या होता है दोस्तों, यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, जल्दी मिलता नहीं है खोजने से, इसलिए आप हरा हरा पत्ता जल्दी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो अक्सर लोग आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदते हैं तो इसका जड़ ही मिलता है, पत्ता नहीं मिलता है क्योंकि पत्ता सूख जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके पत्ते का भी उपयोग आपको बता देता हूं कि किस रोग में पत्ते का उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर किसी के सर यानी माथे में दर्द हो यानी सर का अगला हिस्सा अगर दुखता हो तो आपको करना क्या है, घोड़वच्च के पत्तों को पीसकर पत्थर के सिल में लेप बनाकर माथे चटनी बनाकर घोड़वच्च के पत्तों को पत्थर के सिल में पीसकर चटनी बनाकर सामने यानी मस्तिष्क के ऊपर लेप करना है। अगर मस्तिष्क के ऊपर लेप करते हैं तो आपके सर का दर्द तेज से तेज सर का दर्द धीरे धीरे उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है इस घोड़वच्च के पत्ते। दोस्तों, घोड़वच्च का पौधा करीबन 3 फुट से लेकर 5 फुट तक पाया जाता है। यह अधिक से अधिक पानी वाले जगह में होता है। इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले तलवार के मानिंद, और ऊपर नोक होता है यानी नुकीला होता है। दोस्तों, घोड़वच्च के जड़ का चूर्ण कफ साफ करने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो किसी के गले में कफ है और कफ सर्दी की वजह से गले में कफ और सर्दी की वजह से गले में दर्द करता है तो उस दर्द को यह दूर कर देगा। आपको करना क्या है, घोड़वच्च के जड़ के 5 ग्राम चूर्ण गरम गरम दूध में डालकर पीने से गले का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस पौधा के करीब सांप, बिच्छू, गोजर या कोई भी जहरीला कीड़ा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों यह सांप की जहर को भी नष्ट करता है और बिच्छू की जहर को भी नष्ट करता है। इसीलिए इसका एक और नाम है उग्रगंधा, क्योंकि इसके गंध से सांप इसके करीब नहीं आता है। दोस्तों, इस वच्च को उग्रगंधा और घोड़वच्च इस तरह से अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। आप किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, पेट गैस में भी बहुत फायदेमंद होता है या घोड़वच्च के जड़ का चूर्ण। करना क्या है, इसका 25 ग्राम चूर्ण लेकर 400 ml पानी में पकाना है। पकते पकते 3 हिस्सा पानी जब जल जाए तो 1 हिस्सा पानी को बचाने के बाद
उस एक हिस्सा पानी को 3 हिस्से में बांट दीजिए। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पीजिए करीबन 25-25 ml तक, तो पेट में होने वाला गैस हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों यह गुड़वच्छ के जड़ का चूर्ण। दोस्तों आयोडीन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग किसे कहते हैं शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूं। घेंगा रोग एक रोग है जो गले के नीचे वाले हिस्से पे होता है और गले का हिस्सा जो है फूल जाता है, उठा उठा सा रहता है। तो दोस्तों उस रोग में भी आप इस गुड़वच्छ का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या आपको है, करीबन गुड़वच्छ का 10 ग्राम चूर्ण ले लीजिए और 10 ग्राम पिपली की चूर्ण, दोनों चूर्ण को नीम के तेल में डालकर धूप में रख दीजिए। जब धूप में रखे वह दोनों चूर्ण नीम के तेल के अंदर मिल जाए तो उस तेल को रोगी के नाक से सूंघाने से घेंगा रोग ठीक होता है। दोस्तों बच्चों के खांसी के लिए भी बहुत अच्छा और फायदेमंद होता है गुड़वच्छ का जड़। करना क्या है, माँ के दूध में गुड़वच्छ के जड़ को घिसकर चटाने से बच्चों की खांसी दूर होता है। दोस्तों पेट के कीड़े मारने में बड़ा ही उपयोगी होता है यह गुड़वच्छ के जड़ का चूर्ण, जिसे कृमि रोग कहते हैं। करना क्या है, उपयोग कैसे करना है वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों इसके जड़ का चूर्ण 2 ग्राम और भुनी हुई हींग करीबन 1 गेहूं के दाना के बराबर या चावल के दाना के बराबर लेना है और दोनों को मिलाकर रोगी को खिलाना है। तो समझ लीजिए दोस्तों पेट के कीड़े बिल्कुल मरकर पेट से बाहर निकल जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है गुड़वच्छ के जड़ और भुना हुआ हींग। दोस्तों खूनी उल्टी, खूनी पेचिश और दस्त में भी काफ़ी फायदेमंद होता है यह गुड़वच्छ। बस इसका काढ़ा बनाकर सेवन करना है। काढ़ा बनाने के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों गुड़वच्छ का 10 ग्राम चूर्ण ले लीजिए और 10 ग्राम चूर्ण लीजिए जीरे का और 10 ग्राम चूर्ण लीजिए धनिए का। इस सभी चूर्ण को लेकर करीबन 1 गिलास पानी में आपको पकाना है। 3 हिस्सा पानी को जलाना है, 1 हिस्सा पानी बचाना है। यानी 1 हिस्सा पानी 25 ml तक बचेगा। वह 25 ml पानी को यानी काढ़ा को रोगी को पिलाना है। तो जो रोग मैंने आपको बताए हैं खूनी दस्त, खूनी पेचिश में फ़ायदेमंद है और बहुत ही अधिक फ़ायदा देगा। और दोस्तों अगर खूनी दस्त, खूनी पेचिश में आप डायरेक्ट इसका जड़ ही पकाकर पिलाना चाहते तो भी पकाकर पिला सकते हैं। बस तरीका वही है, 10 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण लेकर 100 ग्राम पानी में डालकर पकाना है। 3 हिस्सा पानी जलाकर 1 हिस्सा पानी पिलाना है रोगी को। तो खूनी दस्त, पेचिश और उल्टी में फ़ायदेमंद है। दोस्तों चेहरे में निकले हुए पिंपल्स को भी ख़त्म करने में यह काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर किसी के चेहरे में पिंपल से फोड़े फुंसी है तो आपको करना क्या है, गुड़वच्छ के पत्तों को पीसकर चटनी बना लीजिए। उस चटनी में करीबन 1 ग्राम फिटकरी और करीबन आधी नींबू निचोड़ दीजिए और उस पेस्ट को चेहरे पे आप मसाज कीजिए, लेप कीजिए और आधा घंटा तक छोड़ दीजिए। जब वो पेस्ट चेहरे में सूख जाए तो ठंडे गुनगुने पानी से चेहरे को आप धो दीजिए। यह उपयोग करीबन 1 हफ्ता आप कीजिए। आपके चेहरे में निकले हुए दाना, फोड़े फुंसी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाएगा। तो दोस्तों यह वच्छ बहुत सारे बीमारियों में उपयोग किया जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी को मुंह का लकवा लग गया है तो उस लकवा रोग को भी ठीक करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जड़ का चूर्ण करीबन 3 से लेकर 4 ग्राम तक लेना है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण 3 से 4 ग्राम और अश्वगंधा का चूर्ण 3 से 4 ग्राम, सभी को शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार चटाना पड़ता है। ऊपर से 1 पाव दूध पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों यह उपयोग कई दिनों तक करने से मुंह का लकवा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों यह वच्छ जमाल गोटे के विष को भी मारता है। अगर किसी ने अधिक जमाल गोटा खा लिया जिसके वजह से उसके शरीर में विष फैल गया है या फिर बहुत अधिक जुलाब होने लगा है तो ऐसे रोगियों को क्या करना चाहिए, वच्छ के पत्तों को जलाकर राख बनाकर छाछ या माठा के साथ मिलाकर पिलाने से जमाल गोटा का विष दूर होता है। दोस्तों छोटे बच्चों को बुखार उतारने के लिए भी आप वच्छ के जड़ को पानी में घिसकर हाथ पैर में लेप करने से बुखार उतरने लगता है, बुखार में लाभ होता है। दोस्तों बुखार को उतारने के लिए आप 1 हिस्सा वच्छ के जड़ का चूर्ण और 2 हिस्सा चिरैता मिलाकर पानी में पकाकर काढ़ा बनाकर 20 ml तक सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पिलाते हैं तो बुखार कैसा भी हो, चाहे मलेरिया का बुखार हो चाहे टाइफाइड का बुखार हो, जड़ से उतर जाएगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों बुखार के लिए यह वच्छ का जड़।
तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।